हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ के सेकंड चैप्टर का जो प्रश्नावली 2.2 है। ठीक है, इसके पहले जितने भी चैप्टर हम आसानी से कर चुके हैं बेहतरीन ढंग से। तो अब हमारे चैनल यूट्यूब पे सर्च करके टॉपर ट्रिक्स एकेडमी के नाम से उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ के नाम से, तो वहाँ जाके आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री में जो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका फ़ायदा वो लोग उठा सके और ऑनलाइन पढ़ाई अपनी बेहतरीन ढंग से कर सके। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आपके 2.2 का ये वीडियो आपको टोटल हिंदी मीडियम में होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, क्या 1/2 कोई भी संख्या है उससे 1/2 घटा दिया जाए और परिणाम जो भी परिणाम आ रहा है, ठीक, जो भी परिणाम आ रहा है आपके सामने उसके बाद घटाने के बाद क्या करने के बाद, घटाने के बाद जो भी परिणाम आ रहा है उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना, इसमें मानना है, इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। माना हुआ संख्या क्या है, माना हुआ संख्या x है, अर्थात वह संख्या x y z कुछ भी आप मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि x ही माने, a b c d लेकर x y z तक कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, माना हुआ संख्या x है, अधिकतर मैथ में x ही मान लिया जाता है। माना हुआ संख्या क्या है, x है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। थोड़ा सा इसमें लिखने में कठिनाई हो रही है, प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार आप लोग लीजिए, हम बोल रहे हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए संख्या x मतलब जो संख्या x में 1/2 घटाएं था उसके परिणाम जो है उसका 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अब देखिए आपको हल में क्या लिखना है, हल में इस तरह से हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, x - 2 अर्थात उस संख्या x में, अर्थात उस संख्या में आपको 1/2 घटाना है। देखिए यहाँ घटा दिया गया है और फिर जो परिणाम है, परिणाम क्या आ रहा है, x - 1/2 आ रहा है, यही परिणाम है। और इस परिणाम में क्या कर दिया है, 1/2 1/2 का गुणा कर दिया है। ठीक, तो उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर का अर्थ होता है मतलब बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है। ठीक, उसके आगे देखिए आप लोग, उसके आगे क्या है, उसके आगे इसको हल कर दिया है, हल कर दिया गया है। अगर जो आप लोग चाहें तो आप लोग इसको यहीं से डायरेक्ट पक्षांतरित करके इधर ला लें, तो ये क्या हो जाएगा, x - 1/2 बराबर 1/8 गुणे 2। जब पक्षांतरित होकर ये वाला 2 भाग में है इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, जब पक्षांतरित हो तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, अपने विपरीत में क्या होता है, बदल जाता है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x - 1/2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार कटेगा, 4 आ जाएगा, इतना आ रहा है। ठीक, इस तरह भी हल हो सकता है, लेकिन इसमें हम कैसे कर दिए हैं, इसमें डायरेक्ट कोष्टक के बाहर जो भी राशियां होती हैं, कोष्टक के बाहर जो भी राशि उसका गुणा हो जाता है, अंदर वाली प्रत्येक राशि से गुणा हो जाता है। ठीक, तो देख लीजिए इसका सबसे पहले 1/2 का गुणा हम कर दिए x से। ठीक, उसके बाद देखिए 1/2 का गुणा कर दिए 1/2 से, तो जब 1/2 और 1/2 का गुणा हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। ठीक, और 1/4 इतना आ गया आपके सामने। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान जानने के लिए हमको चर एक तरफ और अचर एक तरफ करना होगा। तो हम इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1/4, 1/2 गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे गुणा ऊपर गुणा 1/4। तो वही 1/4 कहाँ आ गया है, वही 1/4 इधर आ गया है। देखिए ठीक, चर एक तरफ, अचर चर क्या है, एक्स वाई जेड जो भी ए से जेड तक है उसको चर, और अचर जो संख्या है उसको अचर बोलते हैं, है ना। तो इसको पक्षांतरित कर दिए हैं, इधर आ गया है। अब देखिए जब इधर आ गया सॉल्व करेंगे, बचा क्या, x/2 बचा और ये इधर आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके चलिए,
देखते हैं क्या होता है। एलसीएम लिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 8। 8 और 4 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तम कितना हो जाएगा 8। अब क्या होता है, एलसीएम जब लिया जाता है तो इस 8 का भाग देंगे इस वाले 8 में, जितना आएगा जो भी आएगा उसके अंश से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग, यहाँ हम लोग 1 लिखे हैं, क्योंकि 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 का गुणा करके यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अब 4 का इस वाले 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब इस वाले 2 का जितना 2 आया इसमें इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, जो यहाँ पास लिखेंगे। ठीक, तो 2 में 1 का गुणा किए तो 2 आया और 2 यहाँ लिख दिए, तो कितना आ जाएगा आपका आ रहा है ये 3/8। ये देखिए 3/8 लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या है। तो x का मान दिया हुआ है, x/2 ये यहाँ भी है यहाँ भी है, उतार लिए हैं। ठीक, और 3/8 आगे इसको जब ऐड कर दिए, 1 + 2 + 1 = 3 और नीचे 8 है तो 8। ठीक, अब चर एक तरफ और चर एक तरफ फिर से करने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा। नहीं तो आप एक लाइन ना बढ़ाइए, आप यहीं से कर लीजिए, इसको ऐसे नहीं करना है। ठीक, आप यहीं कर लीजिए। देखिए x = x, इसका ये भाग में है 2, इसको जब इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 × 2/8। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 चौको 8, तो x का मान आपका आ जाएगा x = 4, सॉरी x = 3/4। 3/4 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये एक लाइन एक्स्ट्रा कर रहा है, एक लाइन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है, तो आप यहीं से इतना कर लीजिए, यही आपका अर्थात वह संख्या लिखिए, अतः वह संख्या x माने थे तो अतः वह संख्या 3/4 है। ठीक, तो वह संख्या पर क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। देखिए ये यहाँ एक लाइन ज़्यादा बढ़ा के किया है और यहाँ आंसर आपको दे दिया है, तो वह संख्या क्या है, यही आपका आंसर है। इसका पीडीएफ या फ़ोटो भी आपको उपलब्ध कराएंगे, तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी नोट्स पूरी जो हम आपको करवा रहे हैं यही सेम टू सेम आपको फ़ोटो या पीडीएफ के रूप में वहीं हमको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो उपलब्ध कराते हैं आपके लिए बड़ी मेहनत से फ्री में वीडियो उपलब्ध कराते हैं, तो उनका इसका फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक आयताकार तरणताल क्या होता है, स्विमिंग पूल को हिंदी में बोलते हैं तरणताल, की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है यदि उसका परिमाप का मतलब चलिए हम आपको समझा देते हैं। परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको परिमाप समझा दें। परिमाप क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे एक पुल बना हुआ है इस तरह, एक पुल कैसे है, ऐसे। ठीक, पुल है, कोई भी खेत है, कोई भी आकृति है। ठीक, उसका परिमाप क्या होता है, परिमाप पर मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना, उसका माप अर्थात उसकी चारों भुजाओं का माप। अगर जो हम यहाँ से नापना स्टार्ट करें, मापना स्टार्ट करें, तो ये भुजा का माप, फिर इस भुजा का माप, फिर इस वाली भुजा का माप, फिर इस भुजा का माप, उसी स्थान फिर से आ जाए, तो चारों दिशाओं का माप जो होता है उसको बोलते हैं परिमाप। ठीक, उसका अर्थ ही निकल रहा है हिंदी में, परिमाप यानी चारों तरफ, माप यानी नापना। ठीक, चारों जो भी जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं उनका माप का योग। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, हल देखिए, हल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माना कि तरणताल की चौड़ाई x है। अब हम x क्यों माने हैं, अब बोलेंगे आप हम लोग लंबा वो भी मान सकते थे, चौड़ा लंबाई मान सकते थे। हमको सबसे पहले मानना है जो संख्या छोटी हो, तो x इसमें छोटा है ना, x जिसका मान छोटा वो मानना है। x का मान छोटा है तो हम लोग x मान रहे हैं। अगर जो लंबाई छोटी, सॉरी चौड़ाई का मान छोटा है तो हम लोग चौड़ाई मान रहे हैं x। अगर जो लंबाई का मान छोटा होता तो हम लंबाई को मानते। ठीक, तो x जब हम लोग मान लिए, माना तरणताल की चौड़ाई x है। हम आगे देखते हैं, अब लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो आपके प्रश्न में क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, तो चौड़ाई को हम लोग x माने थे, तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x फिर 2 और अधिक है, 2 इसमें जोड़ देते, अधिक का मतलब जोड़।
प्लस क्या होता है धन, तो आपका लंबाई कितना हो गया, लंबाई आपका हो गया 2x + 2 मीटर। ठीक, तो ये देखिए ये आपको दर्शाया हुआ है 2x + 2 यही लिखा है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अब तरल ताल का परिमाप कितना दिया हुआ है, 154 मीटर। परिमाप का मतलब हम आपको बता चुके हैं, चारों तरफ का माप, जैसे तरल ताल है उसका उसके चारों भुजाओं का माप हुआ। ठीक, तो कितना दिया हुआ है, 154 मीटर दिया हुआ है। अब परिमाप का सूत्र, तरल ताल की आकृति क्या है, तरल ताल की आकृति है आयताकार। क्या बोला है, एक आयताकार, प्रश्न में बोला है ना, देखिए अपनी बुक में आयताकार तरल ताल है। तो आयत का मतलब होता है, आयत का अर्थ क्या हुआ, अर्थात उसकी आमने सामने भुजाएं, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके है। ठीक, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये होता है आयत। और सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो जो आयत होता है उसके परिमाप का सूत्र क्या होता है, उसके परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस, ये क्या होता है आयत के परिमाप का सूत्र। आयताकार है इसलिए आयत के परिमाप का सूत्र लगा, कितना दिया हुआ 154 मीटर। ठीक, तो दो ये वाला 2 दिया हुआ है, देखिए ये वाला 2 है ये, और लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान 2x + 2, 2x + 2 रख दिए लंबाई का मान, और चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई का मान x है, माने थे ना x अभी ऊपर देख चुके हैं आप, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप, x चौड़ाई का मान x माने थे, और ये किसके बराबर है, ये परिमाप के बराबर है। किसके बराबर है, परिमाप के चारों तरफ का जो माप है उसके बराबर है। ठीक, अब देखिए आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 उतार लेंगे और 2x, देखिए ये 2x और ये प्लस x, 2x + x कितना हो जाएगा 3x, और ये वाला 2 यहाँ फिर से उतार लिए। ठीक, और 154 हम लोग फिर से नीचे उतार लिए। अब उसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए आगे हो रहा है आपका, जब इस वाले 2 का अंदर गुणा होगा, इस वाले 2 का अंदर क्या होगा, गुणा होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यही 6 आ गया है। 6 कैसे आया, इस वाले 2 का इस 3 में गुणा हुआ, 3 दूनी 6x, और इस वाले 2 का इस 2 में गुणा हुआ। अर्थात क्या नियम होता है, अगर जो कोई भी संख्या 2 दिया है और कोष्टक के अंदर 3x + 2 है, तो कोष्टक के बाहर जो भी संख्या उसका गुणा कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली प्रत्येक संख्याओं से होगा। पहले इससे होगा, फिर जो चिन्ह लगा वो चिन्ह लगेगा, फिर इसी का इससे भी होगा। ठीक, तो वही नियम लग रहा है यहाँ। देखिए पहले 3x हुआ तो 6x हो गया, फिर 2 से हुआ तो 4 होगा, इसको हम लोग उतार लिए हैं। ठीक, अब ये 6x चर हमको चर का मान ज्ञात करना होता है, तो हम लोग अचर को एक तरफ करते हैं, एक तरफ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 4 को पक्षांतरित किए तो कितना हो गया 4, 154 - 4, क्योंकि इधर 4 प्लस में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो अपने चिन्ह में विपरीत चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे जब घट जाएगा तो कितना आ रहा है, जब घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा 150, और 150 आ गया। 150 के बाद क्या करेंगे, अब x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो 6x है, 6x का अर्थ होता है 6x का अर्थ होता है 6 गुणे x, 6 गुणे में है, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये देखिए भाग में हो गया ना, भाग में हो गया। अब जब 150 में 6 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 25, भाग करके आप लोग देखिए 25 छक्का 150, 150 होता है। तो x का मान आपके सामने आ रहा है, x का मान कितना आ गया, देखिए ये x का मान है, x का मान आ गया। x हम किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे, ब्रेथ को माने थे, तो चौड़ाई आपका आ गया 25 मीटर। अब लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई देखिए, लंबाई हम लोग कितना माने थे, लंबाई को हम लोग माने थे 2x + 2 मीटर। तो 2 × x का मान कितना है 25, अब +2, तो 25 दूनी 50, 50 + 2, ये देखिए यहाँ 50 + 2 यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, हम आपको समझा दिए। यहाँ इधर देखिए x का मान इधर रखेंगे तो 50 × 2 हुआ, 50 गुणे 2, सॉरी 25, x का मान कितना है 25, 25 गुणे 2 हुआ तो 50 ये हो गया, और इसको जोड़ दिए, ये 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका 52 आ गया। लंबाई का मान कितना आ गया, लंबाई का मान आपका 52 आ गया, और चौड़ाई का मान आपका 25 मीटर आ गया। यही आपका क्या हुआ, यही आपका यह लिख देंगे आप उत्तर नोट्स में। ठीक, जहाँ आपको समझ में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हम आपको ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम आपको थोड़ा समझाने के लिए बनाया है कि आपको कैसा लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। थोड़ा सा अपना जो टाइप है चेंज किए हैं, हमारे पास अभी इतने उपकरण नहीं उपलब्ध हैं कि हम आप
आपको बोर्ड में बता सके। ठीक है, देखते हैं कि आपको कैसा लगे वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। हम जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक, आपको फ़ोटो PDF उपलब्ध करा दी जाएगी, जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।